योगी आदित्यनाथ को उर्दू से नफरत क्या है? उर्दू को एक कटमुल्ला पंथ से जोड़ना कितना सही है? इस पे अब लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और इस मसले में खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कुलदीप मलिक जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं, यूपी की धरती से आते हैं आप और योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान उर्दू और जो है कटमुल्ला पंथ से जोड़ना उर्दू को, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? जी जी, देखिए, अपने आप में बहुत ही सोचनीय है और खास तौर से अपने विचार रखने से पहले मैं आपको बताऊं, मैं एक शेर यहां पे पढ़ना चाह रहा और वो शेर कुछ इस प्रकार से है कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो वतन को खतरा है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो वतन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो जनप्रतिनिधि निकम्मे हो जाए तो वतन को खतरा है। खास तौर से सूबे के मुख्यमंत्री, और वो भी ऐसा सूबा जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी जिसकी हो, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो, और अगर देश के मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हो। पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं, जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे कि भाई आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो और दूसरे के बच्चों को आप जो है उर्दू में पढ़ा के उन्हें कटमुल्ला बनाना चाहते हो, या जो भी बयानबाजी इस तरीके की हुई, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो वो ही मुख्यमंत्री है जो कहीं ना कहीं देश में अपनी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। और इन्हीं के राज में, चूंकि मैं तो शिक्षक समाज से आता हूं, आप देखिए, अगर उर्दू की बात हो रही है, अगर हिंदी की बात हो रही है, अगर संस्कृत की बात हो रही, तो जरा मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो उर्दू और हिंदी है, ये संस्कृत भाषा से जन्मी। यानी अगर आप देखेंगे विश्व में अगर सबसे पुरानी कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। अगर आप उर्दू की बात करेंगे, उर्दू तो 12वीं सदी में जो है उर्दू आई, और उर्दू को तो हिंदी की छोटी भाषा मानी जाती है। अब जरा आप विवस्था देश की देखिएगा, जिस हम सबसे पुरानी भाषा संस्कृत की बात करते हैं, वो संस्कृत हमारे देश के अंदर गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। और श्रीमान जी, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे स्टेटमेंट को सुने कि आज इन गुरुकुलों की देश में क्या दुर्दिशा हो रही। कृपा करके आप इस पे भी ध्यान दें। मैं तो, चूंकि आपने बताया मैं यूपी से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से मैं आता हूं, मैं तो अपने जिले की बात कर रहा। मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, जरा योगी जी ध्यान दें, ये वीडियो मेरी योगी जी तक जानी चाहिए। मुजफ्फरनगर जिले के अंदर 4 गुरुकुल है और उन 4 गुरुकुल में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे। लेकिन अगर वहां पढ़ाने वाले, मैं शिक्षकों की बात करूं, आचार्यों की बात करूं, तो 4 गुरुकुल में केवल और केवल एक सरकारी शिक्षक है। जरा फिर मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा योगी जी, आपके मुजफ्फरनगर जिले में 4 गुरुकुलों में केवल और केवल एक सरकारी शिक्षक है। मैं योगी जी से निवेदन कर रहा कि आप उन गुरुकुल में आइएगा और आप वहां की व्यवस्था देखिएगा और आप सोचिएगा कि अगर उन गुरुकुल में पढ़ने वाले वे आप ही के बच्चे हैं, तो वे बच्चे किन हालातों में वहां पे जो है रह रहे हैं। और खास तौर से जो गुरुकुल होते हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं, बच्चों का निवास उसी गुरुकुल के अंदर होता है। क्यों भाई, आप एक तरफ तो उर्दू की बात करते हैं, आप जो है हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, और जो गुरुकुल जो आपकी सभ्यता को बढ़ा रहे, जो आपकी संस्कृत प्रणाली को बढ़ा रहे, जो गुरुकुल आचार्य प्रणाली को बढ़ा रहे, आपके राज्य में उन्हीं गुरुकुलों का इतना बुरा हाल। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? अरे आप लेकिन इस देश लेकिन की लेकिन जनता। लेकिन प्रोफेसर साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पर नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर आप सदन की जो कार्रवाई है, अगर वो आप अलग अलग भाषाओं में अगर आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि उसमें जो है बुंदेलखंडी होगा, उसमें जो है जो मथुरा में बोला जाता है भाषा, उस तरीके की जी जो भाषा है वो है ना, ब्रज भाषा, और जो है मतलब 3 4 क्षेत्रीय भाषाओं का उसमें जिक्र किया गया। और साफ तौर पर हम देखते हैं कि जब सदन के अंदर चर्चा होती है तो मोस्टली हिंदी इंग्लिश में ही होती है। उसी पे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और उनके नेता ने कहा कि जो है अगर आप इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कराना चाहते हैं सदन की कार्रवाई को, तो उर्दू में भी करवा दीजिए, क्या तकलीफ है इसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल, इसको ये बात, जी जी, ये बात सोचनीय है, ये बात विचारणीय है। अगर आप ब्रज भाषा में ट्रांसलेशन करा सकते हैं, अगर आप अवधी भाषा में ट्रांसलेशन करा सकते हैं, तो आप एक बात बताओ भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हिंदी के बाद में जो है बोली जाने वाली जो है भाषा वो उर्दू है, तो फिर उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं, चूंकि
सारी की सारी बहस को इन्हें तो हिंदू मुस्लिम में जाति धर्म संप्रदाय पे लेके जाना। और मैं तो एक बात यहां पे और भी कहना चाह रहा, भाई आपने बात करी कि आप इस तरीके का देश, मतलब ये योगी जी कह रहे हैं, इस बात को जरा ध्यान से सुने कि आप इस तरीके का माहौल देश में बनाना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े और जो दूसरे वर्ग के बच्चे हैं वो ऐसे विद्यालयों में पढ़े जहां कम संसाधन हो गांव के अंदर, और वे उनको जो है वहां कटमुल्ला बने। कटमुल्ला वर्ड का भी उन्होंने यूज करा। तो मैं तो खुद हिंदुस्तान की जनता से ये कहना चाह रहा, तो इसका मतलब योगी जी ये स्वीकार रहे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पे संसाधनों की कमी है, जरा इस बात पे भी ध्यान दे। और अगर वहां पे संसाधनों की कमी है तो भाई क्यों, इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे योगी सरकार नहीं है? क्या इसके पीछे केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं? और क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं श्रीमान जी, इतना बुरा हाल शिक्षा क्षेत्र के अंदर है और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का इतना बुरा हाल है कि भाई आज आपने शिक्षकों को जो है एक मजदूर से बढ़ के भी, जरा ध्यान से सुना मैं क्या बात बोल रहा, आज देश में शिक्षक मजदूर से बढ़कर हो लिया। 10-10, 15-15 हजार रुपए में देश के शिक्षक आज काम कर रहे, वे अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, वे अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे, देश के शिक्षक अपने बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ा नहीं पा रहे। और आपके प्रदेश में ये हाल हो रहा। आप वित्तविहीन के शिक्षकों की बात करो, मुझे बताते हुए बड़ा दर्द हो रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर वित्तविहीन के जो शैक्षणिक संस्थान है वो लगभग 25,000 शैक्षणिक संस्थान है श्रीमान जी। और ये 25,000 शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के अंदर अपनी 80% भागीदारी ले रहे हैं और इनमें करीब 3-3.5 लाख शिक्षक जो है कार्यरत है, जो शिक्षा क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। और अगर आप उनकी तनख्वाह की बात करेंगे, उनकी सैलरी की बात करेंगे, तो वे बेचारे 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। क्या योगी जी को यह व्यवस्था नहीं दिखती? आप कह रहे कि भाई आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, ये कटु सत्य है। और इंग्लिश मीडियम में क्यों भाई, आप जितने भी नेता हिंदुस्तान के हैं, आप तो अपने बच्चों को हिंदुस्तान में पढ़ाना पसंद नहीं करते, आप तो उन्हें विदेश में पढ़ाना पसंद करें। जरा आरएनडी तो करके देखें, जितना शिक्षा का बजट पूरे हिंदुस्तान का है उससे ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान से बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं विदेशों में पढ़ने के। क्यों भाई, ऐसी शिक्षा व्यवस्था आपने क्यों बना दी? आप शिक्षा का बजट क्यों नहीं बढ़ाते? आप शिक्षकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त क्यों नहीं करते? एक तरफ तो आप शिक्षकों को बिल्कुल बर्बाद करने की जो है साजिश पे लग रहे, सरकारी विद्यालय को आप जो है बंद करने की साजिश पे लग रहे, आप खुद जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दे रहे, शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दे रहे। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ने की कोशिश करी है और ये बोला है कि आप जो है उर्दू पढ़ाकर क्या आप मौलवी बनाना चाहते हैं बच्चों को। अब इस पे जो है लोग जो है अलग-अलग अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन शिक्षक होने के नाते, आप प्रोफेसर होने के नाते, क्योंकि आप लगातार लोगों को जो है, बच्चों को जो आप शिक्षा देते हैं और आप बच्चों को ज्ञान भी देते हैं कि नहीं, आप जो है सही दिशा दिखाते हैं। सवाल मेरा छोटा-सा ये है कि आपका जो शिक्षा के अंदर जो एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा-सा ये जानकारी चाहिए कि क्या आपने भी कभी ऐसा वक़्त देखा है जब आपको भी कभी ऐसा वक़्त मिला हो कि आपके सहयोगी या जो साथ पढ़ने वाले लोग हो वो उर्दू पढ़ते हों और आप हिंदी पढ़ते हो, या फिर ऐसा कोई भी वाक़या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? नहीं नहीं, देखिए श्रीमान जी, अगर चूंकि मैं तो तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हूं और तकनीकी शिक्षा में सारा का सारा काम जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो है होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा, भाई आप अगर एजुकेशन की बात करेंगे, उर्दू कहां पढ़ाई जा रही? उर्दू पढ़ाई जा रही मदरसों के अंदर। अगर उर्दू की बात हो रही तो उसका कहीं ना कहीं फिर मुस्लिम समुदाय को जो है उस पर जो है टारगेट करा जा रहा। मैं तो ये कह रहा देश के नेताओं से, योगी जी से, भाई अगर आप उर्दू पे प्रतिबंध लगाना चाह रहे तो देश के अंदर आप सम शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लगाते? हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का बच्चा एक जगह पढ़े, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, चपरासी का बच्चा, डायरेक्टर का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह क्यों नहीं पढ़ते? प्रतिभा के दम पे इस देश में बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ते? अरे श्रीमान जी, आप देखिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखिए, यहां पे बात हिंदी और उर्दू और इंग्लिश की नहीं है। आप देश की शिक्षा व्यवस्था को देखिए, ये कैसी शिक्षा व्यवस्था? अगर अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, एसी बस में जाएगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा। और अगर कोई गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, वो सरकारी खिचड़ी खाएगा, सरकारी दलिया खाएगा। और जब दोनों बच्चे ये कंपटीशन के लिए आएंगे
तो आप पेपर लीक करेंगे, आपकी सरकार पेपर लीक करेगी। देश में 40-40 लाख रुपए में आप नीट का पेपर बेचेंगे, यानी कि आप देश में फर्जी डॉक्टर बनाएंगे, फर्जी इंजीनियर बनाएंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स तक इस देश में बनने लगे। और आप जो आम जनता है, जो साधारण जनता है, आप उसे उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में उलझा के रखना चाह रहे। खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को कि भाई इन नेताओं की चाल को समझो। ये खुद इंग्लिश की बात करेंगे। आप एक बात बताओ जरा श्रीमान जी, आप उर्दू और इंग्लिश, हिंदी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि अंग्रेजियत तो आज हिंदुस्तान के खून में घुसा दी उन्होंने। आप जरा सोचे, हमारे पास ना आज हमारी भाषा है, ना हमारे पास हमारी भूषा है, ना हमारे पास हमारा खान पीन है, ना हमारे पास हमारी शिक्षा व्यवस्था है। आप अगर अपनी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा, कितना हिंदी भाषा में काम हो रहा, कितना सम्मान ये हिंदी भाषा को दे रहे। आप अपने खान पीन की बात कर लो, भाई हम तो दही मक्खन मलाई खाने वाले लोग, ये पिज्जा खुआ रहे, ये बर्गर खुआ रहे, ये चाउमीन खुआ रहे। क्यों भाई, ऐसा देश में आपने कैसी व्यवस्था बना रखी। इसके बाद आप शिक्षा पद्धति की बात कर लो, हमारी तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि विदेशों से पढ़ने के लिए लोग हिंदुस्तान में आते थे। सबसे पहले विद्यालय तक्षशिला जैसे विद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में बने। आज हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए क्यों जा रहे, वे वहीं पर रोजगार क्यों कर रहे। इसके बाद आप अपनी भूषा देख लो, हम तो भाई हमारी भूषा कैसी थी, आज हम कोट टाई में सूट बूट पहन के अपने आप में गौरवान्वित फील करते हैं। तो आप एक तरफ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप इन बातों पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। इतने बड़े बड़े बर्गर के, चाउमीन के, ये आउटलेट खुल रहे खाने के, इन पे आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजियत को बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। आप जो है ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि अपनी सभ्यता संस्कृति बढ़े। आप सभ्यता संस्कृति की बात ठीक करते हैं, केवल ठीक आप वोट ठीक बैंक की राजनीति करते हैं और आप उसके ऊपर करना कुछ नहीं चाहते। मेरे ख्याल से ऐसा करना भाई हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के लिए धोखा है। और मैं फिर निवेदन कर रहा, जनता समझे, ये भले ही हमें उर्दू में उलझाओ, भले ही ये हमें हिंदी इंग्लिश में उलझाओ, जनता समझे। जिस दिन देश की जनता समझदार होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता करारा जवाब देगी, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप मलिक जी, आपने बेशकीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल जो है योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी को उर्दू शब्द से दिक्कत क्या है, और उर्दू से लेकर वो मौलवी तक पहुंचते हैं और मौलवी से फिर जो है वो कटमुल्ला पंथ की बात भी करते हैं। तो लगातार हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से बात विचार किया जाए, और हम जिस तरीके से कुलदीप मलिक जी से बात कर रहे हैं, आप सभी ने सुन लिया होगा। और कुलदीप मलिक जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, जो भी कुछ उन्होंने कहा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज, धन्यवाद।